आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। मैं सर्वप्रथम मैं सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन के लिए। तो मास्टर्स, क्योंकि आज पौर्णमी है, पौर्णमी ध्यान का इम्पोर्टेंस हम जानकर पौर्णमी ध्यान करने से क्या बेनिफिट्स है इसे डिस्कस करेंगे और सीधे हम लोग पौर्णमी ध्यान में आ, बैठ जाएंगे। क्योंकि पौर्णमी ध्यान इतना इम्पोर्टेंस है कि हम उस पौर्णमी ध्यान से इतना हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि पौर्णमी के दिन हमें बहुत सारी एनर्जीज मिलती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमें उस दिन बहुत एनर्जीज मिलते हैं, बाकी के दिन में नहीं मिलते हैं? ये इसलिए होता है मास्टर्स, क्योंकि हमारा बॉडी देखें और हम अर्थ के बॉडी को देखें, दोनों बॉडी को इवैल्यूएट कीजिए। हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी है? जैसे आप सब जानते हैं 70% पानी है। उसी तरह धरती पर भी 70% पानी है। तो आप कभी भी सुने होंगे कि जब भी पौर्णमी के दिन तरंगे कैसे होते हैं, नदी या समुन्दर में तरंगे कैसी होती है? बहुत ज्यादा आपको तरंगे देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी पावरफुल चीज के पास नजदीक जाएंगे, तो उस एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि तरंगे बहुत सारे होने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ जो है, सूर्य भगवान सूर्य के और रोटेट करते रहता है। तो वो कैसे करता है? 1,000 माइल्स के स्पीड से वो अपने आप घूमता रहता है और उसी तरह वो सूर्य के चक्कर भी काटता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब भी हम सूर्य के पास जाते हैं, अर्ध सूर्य के पास जाता है, तो हम लोग बहुत ही शीतलता महसूस करते हैं। क्योंकि हम उस मून के पास बहुत जा रहे हैं। जब दूर जाते हैं, सॉरी, हम जब दूर जाते हैं हम मून के करीब होते हैं। तो जब हम दूर जाते हैं हम शीतलता महसूस करते हैं, और उसी टाइम में ही हमारे यहाँ पे भी कितने एनवायरमेंट्स ये सब चेंज होते हैं। तो हर महीने हमारे एक ना एक दिन हम पौर्णमी का प्रभाव देखते हैं। मतलब पौर्णमी जब आता है उसका प्रभाव देख सकते हैं कि कितना चेंजेस आते हैं पूरे वाटर बॉडीज पे। तो ऐसा क्या है कि ओनली वाटर से ही हम लोग इफेक्ट होते हैं? अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात भी करते हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर भी बताते हैं कि हर वक्त, एवरी टाइम, हमारे ऊपर जो अर्थ या अर्थ में रहने वाले मनुष्य के ऊपर जितने भी प्राणी कोटि है, उन सभी के ऊपर पूरे ग्रहों का इम्पैक्ट रहता है, मगर कभी ज्यादा कभी कम। तो जैसे अमावस्या के दिन क्या होता है? अमावस्या के दिन बहुत सारे पानी का भी, जैसे हम लोग बहुत दूर रहते हैं, मून से दूर रहते हैं, और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी दूर रहता है। उससे क्या होता है? पानी ज्यादा होता है। पानी पानी का जो प्रभाव ज्यादा होता है, और कभी कभी लोग भी कहते हैं कि उनके अंदर भी कहीं कहीं बहुत सारे इमोशंस की डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। मतलब बहुत सारे चीजें अंदर भीतर भी जाने जाते हैं। मगर पौर्णमी के दिन क्या होता है? उस शीतलता को हम बहुत ठंडक, और उस दिन बहुत ही काम और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो जब हमारा ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है, और जैसे ही हम उस शीतलता को इतना महसूस करते हैं, उस टाइम पे अगर हम ध्यान करेंगे, हमारा मन, बॉडी सभी और एनर्जीज पाके ही अ, बहुत ही कूल रहेगा, मतलब बहुत ही एनर्जाइज्ड होगा। जैसे कि इससे पहले भी हम लोग ध्यान में जब आते हैं, जैसे बताते हैं कि हम लोग अगर 7 दिन ध्यान करेंगे और एक दिन हम लोग ऐसे कुछ नकारात्मक भावों में बह जाएंगे, तो वो पूरा जो सप्ताह भर का ध्यान है, एक नकारात्मक भाव बहने से
पूरा उसमें नष्ट हो जाता है। मगर ऐसे इतना नष्ट करते करते हम उस भागदौड़ में रहते हैं कि एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी खो रहे हैं। मगर ऐसा एक दिन आता है जब हम बहुत सारा एनर्जी इकट्ठा कर सकते हैं। तो वे आज के दिन पूरे विश्व में बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारा एनर्जीज पूरे विश्व में भी ये रिस्टोर करने करते हैं। तो ये पौर्णमी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे तरंगे पानी में आते हैं, उसी तरंगे हमारे 70% बॉडी में जो है उसमें भी इफेक्ट होते हैं। और उसे हमें काम करना और बहुत अच्छा एनर्जी लेना, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए पौर्णमी ध्यान से जब आप ध्यान करोगे या संकल्प डालोगे, इसका इफेक्ट आपको बहुत दिनों तक रहेगा और बहुत अच्छा एसेंशन होगा। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट करने की जरूरी नहीं है। आन पान सती ध्यान ही करेंगे, मगर 1 घंटा नहीं, कई घंटे, हो सके तो पौर्णमी के दिन के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी अगर हम हमारा ध्यान का समय अगर हम लोग ज्यादा बढ़ाएंगे, तो आपका उससे आने वाला रिजल्ट्स जो है आपके हेल्थ पे और आपके बॉडी पे और आपके आध्यात्म असेंशन पे बहुत अच्छा काम करेगा। आप कहीं पे यूट्यूब में भी देखिए, बहुत सारे मास्टर्स यही बताते हैं। जैसे पत्री जी भी ने पहले भी 12 इम्पोर्टेंस ऑफ 12 इम्पोर्टेंस प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन में भी यही बताए थे कि पौर्णमी ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपने बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मास्टर्स, हम देर ना करते हुए हम मेडिटेशन में जाएंगे। मगर जाने से पहले किसी को कुछ क्वेश्चन है इस पौर्णमी ध्यान के बारे में, तो हैंड रेस करके बात कीजिए। हम लोग उसका क्वेश्चन एंड आंसर करके हम सीधे ध्यान में बैठेंगे। तो मास्टर, किसी को कुछ क्वेश्चंस है पौर्णमी ध्यान के बारे में? जी मैम। जी मैम, बात कीजिए। हाँ मैम, मुझे पूछना है कि क्यों करना है पूर्णिमा के दिन ध्यान, उसके पहले और बाद में। क्योंकि उसका प्रभाव, जो सूर्य जो मतलब मून का प्रभाव जो होता है, हाँ। पहले 2 दिन और बाद में 2 दिन ही बहुत पावरफुल होता है। मतलब एक दिन ही इतना करीब नहीं होता है ना मून। जैसे आप आज पौर्णमी है तो आज आपको आज का चंद्रमा बहुत बड़ा दिखेगा। क्या एक ही दिन दिखेगा? आज के 2 दिन पहले भी उतना ही साइज दिखेगा और उसके बाद भी दिखेगा। मतलब 5 दिन हम वही साइज में देख सकते हैं हम्म। चंद्रमा को। तो उस पूर्णिमा के इफेक्ट 5 दिन सेम रहेगा। तो इसीलिए ये 5 दिन अगर हमारा ध्यान का समय बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। मतलब उसके एनर्जीज जो है पूरे ऑर्गन्स पर पड़ेंगे। मतलब अगर कोई किसी को बीमारियां हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिप्रेशन है, कोई ब्लॉक्स है, किसी से आप पूरा ब्लॉक से भी प्रॉब्लम है, उस इस एनर्जी में ना वो पूरे घट जाएंगे। इसीलिए हमको पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए। थैंक यू मैम। और कुछ क्वेश्चंस मैम? नहीं, मेरा वो दर्द पीछे हो रहा था ना, तो हाँ। वो मेरा मतलब 1 महीने से हो रहा था, और वो आज मेरा पूरा क्योर हो गया। हाँ, होता है मैम। मुझे बहुत भी सारे हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले, बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने वाले भी इस पौर्णमी ध्यान को अगर अच्छे से, एक निष्ठा से अगर करेंगे, मतलब अभी हम लोग कुछ समय तक करेंगे, मगर उसके बाद भी अगर आप 12 बजे तक करेंगे या सुबह फिर 3 बजे 4 बजे उठकर फिर भी करेंगे, तो भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके। हाँ, थैंक यू। जी मैम, सनामिका मैम बात कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। सनामिका जी, बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। ये हम लोग दिन में भी कर सकते हैं? हाँ मैम, दिन में भी कर सकते हैं।
वैसे तो हाँ, ध्यान ना हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में अगर करेंगे जी ना, जी 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 वहां का जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत ही अच्छा फ्रीक्वेंसी होता है, तीन जी बजे से लेके 5 या 6 बजे तक। जी मगर हम कभी भी कहीं पे भी ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हमको वहीं पे करना है। या जी 3 बजे उठकर नहा के करना है, नहा के करने से बहुत ही अच्छा है। अगर जी नहाना थोड़ा हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, तो आप जी बिना नहाए भी अच्छा सा फ्रेश होके पानी पी के, हमेशा ध्यान करने से पहले एक जी अच्छा सा ग्लास या आधा लीटर पानी पीकर अगर आप ध्यान करेंगे, बहुत अच्छे जी रिजल्ट आएंगे। ये भी ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान करने के बाद भी पानी पीना है। अगर जी पौर्णिमा के दिन लंबी टाइम पे बैठ रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा, जब भी आपको अवेयरनेस में आते हैं, तब भी जी। थोड़ा पानी पी के फिर बैक बैक टू ध्यान में बैठ सकते हैं। अच्छा, यही पूछना था मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम। अंजू जी बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अंजू मैम बात कीजिए। मैम अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। ओके। जी मैम बात कीजिए। आत्मवंदन मैम। आपका वंदन। मैम ये टाइम टेबल पूछ रही थी मैं, और साथ में ही कि मनी ब्लॉकेजेस बहुत है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम जो भी ब्लॉक है, पहले अगर आपको इंस्टेंट करना है तो इंस्टेंट करना है तो ऐसे पौर्णमी ध्यान में ध्यान करके पूरे जा सकते हैं। मगर करते समय आपको संकल्प डालना है कि मुझे ये पूरे ब्लॉक से पूरे निकलना है, बाहर निकलना है। मेरे पूरे ब्लॉक से बाहर आ चुकी हूँ। अगर मेरा प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेरे हेल्थ जी। प्रॉब्लम पूरे हील हो रहे हैं, ऐसे हम्म। संकल्प डाल के आप मन में करते जाइए। अदरवाइज आप आनपान सती डेली भी कर रहे हैं, मगर ज्यादा टाइम भी करेंगे, उससे भी बेनिफिट होगा। मगर ऐसे पौर्णमी और अमावस्या ध्यान ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो जो और भी मैम आप। ये हाँ पूछ बस। रहे थे कि मैम सुबह नींद तो खुलती नहीं है, मतलब मैं 10 बजे भी सो जाती हूँ अपना इंटेंशन, पर मैं इंटेंशन डालती हूँ यदि 5 बजे तो नींद खुल जाती है, लेकिन वो 3 और 4 बजे तो उठते बनता ही है। उसके लिए हाँ क्या करना चाहिए मतलब मैम? कि आप जैसे नॉर्मल ध्यान आनपान सती ध्यान करते हैं, जी। जैसे जैसे ध्यान की समय बढ़ता जाएगा, आपका नींद का समय घटता जाएगा। मतलब आप नींद ना कम कम समय में ही अच्छा क्वालिटी नींद आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डेली ध्यान करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप डेली ध्यान ध्यान करेंगे और बॉडी को एक टाइम टेबल में सेट करते जाएंगे, तो उस 1 घंटे ध्यान में, जैसे पत्री जी बताते हैं, 2-3 घंटे का नींद का समय पूरा उसमें निकल जाता है। तो जैसे आप समझिए 8 to 9 आवर्स स्लीप लेते हैं कोई नॉर्मली, तो हाँ, वो मुझे अभी 8 आपको। आवर्स तो चाहिए चाहिए। हाँ तो 7 to 8 आवर्स तो मुझे चाहिए ही रहता है। हाँ मैम, तो 7 to 8 आवर्स आपका टाइम ना कम होते जाएगा। मतलब आपको ओके। जैसे हम लोग 3 या 4 घंटे अगर सोएंगे, तो भी हम्म। अपने फुल एनर्जेटिक फील होंगे। मगर उसके हम्म। लिए डेली ध्यान करना पड़ता है। आप करते करते अपने आप को देखते जाइए कि आपके स्लीप पैटर्न्स कैसे हैं। वो चेंजेस हम्म। आएंगे, आप ऐसा थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। आप मुझे ही हम्म। एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं हम्म। एक इससे और एक ग्रुप भी चलाती हूँ, मैं और भी काम करती हूँ। मैं मगर ओह। फुल्ली एनर्जेटिक रहती हूँ। कैसे रहती हूँ? ध्यान करने से। मैं बहुत ध्यान करती हूँ। मैम ये आप होने कितने के देर करते हैं, मतलब आप पूरा, मैं मतलब जैसे मैं आप बोल पूरा रहे हैं? मैं 3 घंटे करती हूँ डेली। 3 घंटे ओह। कंप्लीट करती हूँ। अगर वो हम्म। रात को एक बार आपके साथ आधा घंटा या इस बार अभी तो हाँ आधा घंटा हो रहा है, हाँ, होने आधा के घंटा हो बाद जाता एक है हाँ रोज। होने के बाद 1.5 आवर करके उसी समय सो जाती हूँ। और उसके बाद फिर सुबह जैसे ही उठती हूँ, फिर 1 घंटा, तो अच्छा। पूरा मेरा कंप्लीट हो जाता है। उससे क्या होता है, दिन भर ना हमें हाउस होल्ड काम होते हैं या कहीं और हम्म। काम करना पड़ता है,
सभी लोग पूछते रहते हैं जी। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। सिंपल, ध्यान ध्यान और ध्यान। और जितना ध्यान करेंगे हम उतना एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और स्वाध्याय मैम सुनना, एक, हाँ स्वाध्याय सुनने से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस को हम लोग ना दूर कर सकते हैं। कहीं कहीं कभी हाँ कभी सोल्यूशन नहीं मिलता है हमें हमारे प्रॉब्लम से, हम उसी में जी। घूमते रहते हैं। अगर हम लोग उस डिस्ट्रैक्शंस के लिए, ये स्वाध्याय हेल्पफुल होता है। सज्जन सांगत्य, जैसे बड़े मास्टर्स, जैसे अब हम्म। अगर वृंदा हाँ माँ ये आई तो है। मैम बहुत फर्क हाँ। पड़ता है। जैसे अभी मैं आपके ग्रुप से ज्वाइन हुई हूँ जब से 15 दिन से, मुझे हम्म। काफी अच्छा लग रहा है। वृंदा मैम है, आप हैं, और नीलम मैम है। वो भी मैं हाँ। ध्यान चक्रा वाला भी करती हूँ, तो उस तरह से थोड़ा सा लगा मुझे कि चेंज है। हाँ। अभी मैम हम वो लोग भी तो ऐड हो गया ना, जैसे कि जैसे 1 घंटा चक्रा वाला रहता है, तो वो भी एक ध्यान में ऐड हो गया ना वो भी, हाँ, कि ये मैंने अलग इसीलिए उस, आनापानसती। हाँ एग्जैक्टली exactly. नहीं नहीं, वो थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, मतलब ओ जैसे मैं बताती हूँ कि अभी पौर्णमी ध्यान आज हम लोग कर रहे हैं, तो जी। इस एनर्जी से क्या होता है, हमारे डीएनए तक पूरे पैटर्न्स चेंज होंगे। अपने ब्लॉक्स जो भी है वो पूरे चेंज है। इतना इंटेंस से हम लोग करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को और तेज करने के लिए, जैसे नीलम मैम करती 5D चक्रा, मतलब चक्रा रूट लेवल से जैसे हम लोग करते जाएंगे, उससे भी हम्म। हमारा बेनिफिट होगा। डीएनए लेवल तक आपका चेंजेस आएगा। इसलिए मैं हमेशा वो एक दिन रखी हूँ कि हम लोग उससे बेनिफिट करें। जी। अगर टाइम मिलेगा तो डेली कर सके तो और भी अच्छा है, नहीं नहीं मैं तो। वो कर लेती हूँ। तो हाँ। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आप 3 घंटे का बोल रहे हैं ना, तो उसमें हाँ। 1 घंटा चक्रा वाला ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर ये ऐसा सकते हैं, कर पूछे, सकते हैं, ऐसा कर पूछ। सकते हैं, कर सकते ठीक, हैं। ठीक जो है भी मैम। हाँ। मेडिटेशन है आप करो, बस बस टाइम ज्यादा करो, इम्प्रूव ज्यादा टाइम दो, और उसके साथ भी हम लोग डिप्लीट ना होने दें अपने एनर्जी, गुस्से या तनाव में, या कहीं पे भी दुख है, चिंता में, ऐसी हम्म। चीजों में। वो तो रहेंगे क्योंकि हम लोग ह्यूमन फॉर्म लिए हैं, हाँ उसको ह्यूमन तो हम फॉर्म है, दूर नहीं फैमिली कर है। सकते हैं। मगर हाँ, उसका सॉल्यूशंस मास्टर्स देंगे। जैसे समर्पण भाव से आप छोड़ देंगे कि वो है, वो देंगे, हम अपना हम्म। काम करते रहेंगे। वी आर गोइंग विद द फ्लो। अपना काम क्या है, ओनली एंड ओनली ध्यान करना और ध्यान सिखाना। ध्यान सिखाने से भी, आप किसी को लाइट जला रहे हैं, किसी को लाइट दे रहे हैं, तो आपका लाइट भी बढ़ेगा, उससे भी आपका एसेंशन होगा। तो जी मैम। इसीलिए ध्यान करिए, कराइए, मगर ये साधना को मत छोड़िए, क्योंकि आप पिछले जन्म में कर कर आए हैं, इसीलिए तो इस जन्म में आप फिर से ध्यान से जुड़े हैं ना। तो जी। हम सभी मास्टर्स को, सभी यूनिवर्सल मास्टर्स, पिरामिड, सभी को भी हम हमेशा ग्रैटिट्यूड देंगे कि हमारे जीवन में फिर से वो ध्यान लेकर आए हैं। और हम बिना टाइम, इतना भी टाइम ना वेस्ट करें। जब भी आपको मिलता है, 5 मिनट हम्म। मिलता है, तो सोफे पे बैठ कर ना, आंखें बंद कर कर सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। टाइम जी। वेस्ट ना कीजिए। इतना ज्यादा करेंगे, ये विजडम होगा, तो बहुत आप लोग सही रास्ते में, आपका एसेंशन होगा। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स देंगे मैम, मगर उसके अलावा हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। ये विजडम और ध्यान का शक्ति ही जी। हमें आफ्टर लाइफ हाँ के ये लिए तो है हेल्पफुल मैम। होगा। हाँ। हाँ, ये पूरा जो हम लोग कर रहे हैं, ये पूरे अपने आफ्टर लाइफ के लिए ही है। आफ्टर लाइफ के मैम एक नेक्स्ट लाइफ क्वेश्चन में। और था, हम्म। 1 क्वेश्चन मोर, हम्म। कि मैम ने बताया था कि हायर सेल्फ का नाम पूछना है करके ध्यान में बैठ के। तो मैंने पूछा तो अभी तक कोई आंसर तो नहीं मिला। करिए मैम, थोड़ा और शक्ति बढ़ाइए। पता नहीं अच्छा। आपके, और जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, हमको जी। सिद्धियां भी आने लगती है, जैसे टेलीपैथी, मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन। जैसे हम हाँ लोग किसी हाँ। के बारे में सोचते रहते हैं और तुरंत उनके साथ हमारे ना कॉल्स आ जाएंगे। या जी ये हम तो लोग होता एक, है मैम। हाँ। हाँ, इंटेंशन से हम लोग कुछ ऐसे डालते हैं कि ये कुछ हो जाए, मेरा बॉडी हील हो जाए। ध्यान पावर से आप देखे होंगे ना, पिछले मतलब पुराने वाले मूवीज में ऋषि मुनि क्या करते हैं, कमंडल में पानी से लेके उनके शब्दों से जो भी बोलेंगे वो सच हो जाता था। अगर श्राप देते थे वो सच हो जाता था। तो उसके लिए कितना वो लोग साधना किया होगा, है ना।
तो जी। उस लेवल तक हमको जाना है, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट आप जितना ज्यादा उसके और समर्पण रहेंगे और करते रहेंगे, बस हमें करते रहना है और कुछ भी नहीं। वो ईगोस ये सब निकाल देना है, बस कंप्लीट सरेंडर। सिर्फ और सिर्फ हम आत्मा है, ये एक बॉडी है, ये सोचकर हम लोग जब भी चलेंगे ना, तो लाइफ ना ब्रह्मानंद स्थिति हमेशा हमें हमें प्राप्त हो जाएगा। वो अल्टीमेट ब्लिस जी। के लिए ही हमें काम करना है। ओके मास्टर्स, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू मैम। सर मैं दीपक जी, सभी के लिए ना ध्यान ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, आपके पूरे आंसर्स भी उसी में मिलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, कि इससे कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं, या ये हमें ब्लॉकेज क्यों कर रहा है। ये ब्लॉकेज नहीं, हम निर्वाणा में है तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो इसके लिए अलग से मत सोचिए। ओशो का तो जो आपने सुना होगा, तो उसमें मैम तो उसका आंसर भी दे चुकी है। यस मैम, तेजस्वी मैम बात कीजिए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये एक वो मुंबई से मैम आती है 3-6 क्या ऐसा कुछ डायमेंशन बोलती है। अवनी माँ, हाँ, वो माँ आती है तो वो हमेशा बोलते हैं कि अपने को वहाँ के डायमेंशन में जाना पड़ता। मैं पर्सनली सबके ओर से एक क्वेश्चन मेरा था कि अपन बोलते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं नहीं जा सकती, तो ऐसे अफर्मेशन डालते हैं लोग कि हम अपन वहां तक जा सकते हैं, वो डालने चाहिए। ये बंधन तोड़ के अपन वहां तक जा सकते हैं क्या? वो जी जा सकते हैं। बंधन को तोड़ना नहीं है, अपने बॉडी का वजन ना हल्का कीजिए। समझिए अपने बॉडी एक ट्रक जैसी है, उसमें हाँ, समझिए 1000 किलोस का वजन है। क्या पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, चढ़ सकता है? नहीं नहीं। नहीं। तो कितना वजन घटाना है? बहुत वजन घटाना है। और ये वजन क्या है? ये वजन हमारे ब्लॉक्स है, कर्मास है, अपने फियर्स है, बिलीफ सिस्टम्स है। हम कितना सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब कुछ छोड़ दो। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक भी फियर, मतलब आपको 10 सेकंड से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मतलब आपके शरीर में वो वजन है। 10 सेकंड्स के अंदर ही आपका गुस्सा या कुछ भी है कंप्लीट खत्म हो जा रहा है, तब आपका वजन ना बहुत हल्का है। जब आपका बॉडी में कुछ भी ब्लॉक्स नहीं है, हल्का हो जाएगा, तब ये बॉडी दूसरे डायमेंशन तक जा सकते हैं। बहुत सारे मास्टर्स ने जाके वहां क्या है, कैसे है, ब्रह्मांड कैसे होता है, ये सब देख कर आते हैं। ये नामुमकिन वाली चीज नहीं है, ओनली इसको समझना है और उसे कैसे अचीव करना है। संकल्प डालिए कि मैं पूरे अपने कर्मों को, अपने ब्लॉक्स को, अपने जो भी नकारात्मक भाव है पूरे शरीर में से निकाल दूंगा, तब मेरा बॉडी हल्का हो जाएगा। जब हल्का होगा ना, रात में कैसे भी निकलता है हमें ज्ञात नहीं होता है, मगर ध्यान में भी हमें जब उसमें से निकलेंगे ना, तब हम लोग कुछ अचीव कर सकेंगे। जी मैम। हाँ हाँ ठीक। जी थैंक यू। मनविंदर जी आए हैं, वो भी थोड़ा इस पे ज्ञान डाल देंगे। जी जी मनविंदर जी बात कीजिए। हेलो टू एवरीबॉडी। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला कि देयर यू हैव टू पुट द इंटेंट, आपको ऐसा संकल्प लेना है कि आपके कर्मा सारे वॉश आउट हो जाएं। तो दिस ये थॉट मेरा हमेशा रहता है कि कर्मा वी हैव many type of karma. We have good karma too, we have bad karma. यस, वेरी ट्रू। So इसमें माइंड ऐसा लॉजिक फेंकता है कि एवरीथिंग इज गुड। सी वाई अगर गुड कर्मा वॉश आउट हो गया, अगर हम कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे, कुछ गोल्स हैं जिसके पीछे दे आर गुड बैड बट वी आर गोइंग, वी आर अचीविंग समथिंग, अगर वो भी वॉश आउट हो गया, बट दैट इज आवर फैंटेसी, वी वांट दैट एनी हाउ, वी वांट दैट, अगर वो डिवाइन नहीं है, फिर भी अगर वो वॉश आउट हो गया, तो ये एक फियर है। तो इस पे आप कुछ मुझे मतलब थोड़ा अपने इनसाइट्स दीजिए। देखिए
जैसे आपने क्वेश्चन किया कर्मा हमें कैसे, मतलब कर्मास, गुड कर्मास, बैड कर्मास। अगर हम लोग कर्मास में हमें वो तो समझ में आ जाएगा ना कि गुड कर्मास। देखिए एक बात मैं छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। आपका 15 to 20 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा हुआ, वो आपको लगता है ना, जैसे आपको लगता है हमें भी दिखा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? पहले वो वही वही मनविंदर थे, अभी भी वही मनविंदर है, मगर डिफरेंस कैसे आया? आपके थॉट्स में, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ टू द यूनिवर्स। तो Yes. उसमें इस बीच में आपने क्या कुछ कर्मा घटाए हैं क्या? आप बताइए। मैम कर्मास तो घटे हैं क्योंकि कुछ चीजों के प्रति जो ग्रजेस थे उनके हम्म, प्रति वो भावना प्यार में बदल गई है, तो हम हाँ दोनों के बीच में जो था वो घटा है। हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे वृंदा मैम भी बताई ना, इंटेंशन, इंटेंशन इज द ओनली सीक्रेट। जैसे आप इंटेंशन डालते हो कि मेरे कर्मा मुझे घटाना है, तो पहले व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू इज लाइक, हम लोग पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि सभी को देंगे। जब हम समर्पण भाव से अपने कर्मा तो घटाएंगे, पहले हमारा बिहेवियर जो है, हम पूरे सकारात्मक दृष्टि से जितने भी नकारात्मक भाव या नकारात्मक व्यक्तियां हमें कितना भी नीचे करने के प्रयास लगे हैं, फिर भी आप ना सकारात्मक दृष्टि और समर्पण भाव से, यही इंटेंशन से आप जब आगे बढ़ेंगे, आपको कर्मा दिखेंगे भी नहीं है। आप पॉजिटिव लुक में ही जाते रहेंगे, तो आपको कर्मा कहाँ दिखेंगे? आपको कुछ भी कर्मा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप पूरा समर्पण कर चुके हैं। और आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब आपके भाव नकारात्मक होंगे, तो पूरी दुनिया आपको नकारात्मक दृष्टि से ही दिखेगा। आप नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक दृष्टि देना शुरू कीजिए, तब आपको कर्मास नहीं दिखेंगे। ये भी एक तरह की ब्लॉकेज क्लियर होना ही है, यही ब्लॉक्स ने हमको क्लियर करना है। या जी मनविंदर जी, मैंने क्या आपका आंसर क्लियर किया है और या और कुछ? या मैम यू हैव गिवन एग्जैक्ट आंसर, बट एक और पूछूं छोटा सा। हाँ जी जी, पूछिए। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन था, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, सपोज मैं कुछ टाइम में डॉक्टर हूँ, तो मेरा काफी बड़ा लंबा ओपीडी है, हम्म, ठीक है। आई नो द ट्रूथ दैट मैं जो भी कर रहा हूँ नथिंग इज हेल्पिंग माय पेशेंट्स और जो भी मेरे सामने है। I know, but that is the only protocol that exists in this modern medicine. I have to follow anyhow. But फिर मैं ध्यान साधना करता हूँ, but उसमें ऐसा होता है कि you have to backstep from this thing. हम्म, You are getting the money, but but people are not getting anything. You are just playing. You मतलब there is no impact सामने वाले पे, but उसका और भी कोई solution नहीं है। लॉ मुझे अलाउ नहीं करता कुछ और करने का। तो इस पे आपका इंसाइट क्या है? बस मुझे ये भी एक जानना है। पहला पहला आपने बताया था कि जैसे आपको लगता है वो पेशेंट्स के प्रति आपके कुछ इमोशंस आते हैं क्या? सी इमोशंस, जो भी मेरे माइंड में नॉलेज है या जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस टॉपिक के प्रति, मेरे पास वो प्रोटोकॉल मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट ट्रूली मुझे पता है कि दिस इज नथिंग, ये हेल्प नहीं करेगा, दिस इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी। ये या टॉप ऑफ द ट्रायंगल और वेरी बिग फार्मेसीज और पर्टिकुलरली सेलमेंट को लेके, दिस इज जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन, नथिंग कैन हेल्प। तो वो इंटेंशन हो जाता है, बट मेरे पास यही है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट स्टिल आई एम द पार्ट ऑफ दैट चेन। तो मेरे माइंड में ये इमोशन आता है कि ये जो बीच में तुम्हारे में मनी है या जो भी जिसका भी तुम टाइम खा रहे हो, दिस इज नॉट gonna help you and you have to do कुछ, तो ये तुम्हें हार्म करके जाएगा। मनविंदर जी, मुझे जो मेरा इंसाइट से मैं बताऊंगी
शायद बड़े मास्टर्स इससे और अच्छा बता सकते हैं, मगर मैं क्या कहती हूँ, जब भी आप अपना काम जैसे आप बता रहे हो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, मगर आपका इंटेंशन जो है, जैसे ही आपका दिन शुरू होता है, ये इंटेंशन करके चलिए कि मैं एक माध्यम हूँ, क्योंकि मुझे ये रोल मैंने चुना है, मैं एक माध्यम बनना चाहता हूँ, और मेरे ओर से जिनको सही चीज जाना है उन तक पहुंचा जाए। जैसे जैसे सपोज हम लोग वृंदा मैम को देख सकते हैं, वृंदा मैम एक माध्यम है, उनको स्वयं से मैसेजेस आते हैं, वो कभी बताए नहीं, उनको मास्टर्स देते हैं वो इंफॉर्मेशन, एंड शी इज कैरिड दैट मैसेजेस टू ऑल ऑफ अस। उसी तरह आप भी माध्यम ही बनो। उसके लिए आपको हाँ थोड़े से मनी एनर्जी मिल रही है, दैट इज फाइन, क्योंकि दैट इज योर डिजाइन कि आप वो बनना चाहते हैं। मगर आपको और एक स्टेप फर्दर जाके ये ऐसे लग रहा है, तो आप अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट समझिए, और इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर्स को हैंड हेल्ड जब वो करेंगे ना, तो आपको ये फीलिंग्स, आप समर्पण कर देंगे कि मैं एक बॉडी हूँ, और जो भी मेरे से होगा गुड इंटेंशन से आप काम करते जाइए। शायद वहां एक आप जस्ट हाय हेलो भी करें, आपकी एनर्जी से वो शायद हील हो सकते हैं। मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आप जैसे कोई बड़े डिवाइन मास्टर्स आते हैं तो हम लोग बहुत एनर्जाइज्ड फील होते हैं, क्यों? उनकी साधना, उनके अंदर भी मास्टर्स आ जा वॉक इन करते हैं। उसी तरह जब आप में भी वो डिविनिटी आएगी, आप जस्ट मॉर्निंग जाके सभी को हाय हेलो गुड मॉर्निंग कैसे है, इससे भी, ओनली इससे भी उनमें हीलिंग आ सकती है। ऑल द all that is needed right now on this earth is spreading of love and light to everyone। जितना ज्यादा हम प्यार बढ़ाएंगे सभी के दिलों में, क्योंकि इतने तनाव से लोग हैं, जस्ट प्यार बढ़ाएंगे तो उस एनर्जी से उनमें चेंजेस आने लगेंगे। दिस इज व्हाट आई फील, मानविंदर। It is amazing, ma'am. It was या very profound. Thank you. थैंक यू थैंक यू I'm सो sorry for मच, my English. थैंक यू। तो चैट में भी मनविंदर जी, हाँ अच्छा, आप कुछ मैसेजेस डाल रहे हैं, थैंक यू मैम। तो चलिए मास्टर्स, हम लोग देर ना करते हुए पौर्णमी ध्यान का पूरा 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 एनर्जी हम लोग आज उपलब्ध करेंगे, और हम लोग संकल्प भी डालेंगे कि हमारे सारे ब्लॉकेजेस जो भी है पूरे निकल जाएं, और हम एक प्योर सोल की तरह उस लाइट एनर्जी से हम आज मिलकर हम आज ध्यान करेंगे। 1 घंटा ध्यान करेंगे। अच्छा सा 1 मिनट ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, और अच्छा सा आकर बैठ जाइए। लेट्स स्टार्ट। अजय। मास्टर्स,
मास्टर्स, आप अपने हाथों को हाथों में फंसा के, एक मिनट, आप अपने दोनों हाथों को ऐसा फंसा लीजिए और अपने पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद कीजिए। अपने चेहरे पे अगर ग्लासेस हैं तो ग्लासेस निकाल दीजिए और एकदम आराम से, मतलब जितना ज्यादा आराम आप बॉडी को देते जाएंगे उतना ही अपना ध्यान आज सिद्ध होगा। मतलब अगर पीछे नहीं बैठने, मतलब बॉडी बैक पेन है तो कुछ गद्दा कुछ लगा लीजिए, नीचे से पीछे आराम देकर नीचे भी एक गद्दा रख लीजिए, क्योंकि ज्यादा देर बैठेंगे तो बैक पेन होगा, तो उसको भी अच्छा आराम दीजिए। और जकड़ कर बिल्कुल भी ना बैठे, पूरी आराम से बैठिए ना। स्पाइन 90 डिग्री रखने वाले आसन सिद्धि जिनको है वो 90 डिग्री रखिए। अगर आसन सिद्धि नहीं है तो जितना आराम दे सकते हैं उतना आराम दीजिए और बिल्कुल ही आराम से बैठ जाइए। आपके विचार जब भी आते हैं तो मास्टर्स आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके श्वासों पर ही रखना चाहिए। अगर आपको विचार नहीं आते हैं, आप वो स्टेज में हैं, तो आप भीतर जाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। ठीक है मास्टर्स? बहुत ही आराम से बैठिए, कुछ तनाव नहीं, कुछ विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों को ही गुरु मानकर आज हम पौर्णमी ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। पौर्णमी के दिन बहुत ही ऊर्जा रहती है। आज उस ऊर्जा को हम पूर्ण तरह से उपलब्ध करेंगे। आज इस पौर्णमी ध्यान के अंतर्गत हम सभी मास्टर्स को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे साथ ध्यान में बैठे। सभी सप्त ऋषि को इनवाइट करेंगे, एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड्स, पत्री जी, बुद्धा जी, जीसस, सप्त ऋषि, आप जो भी अपने इष्ट दैव को मानते हैं सभी को इनवाइट कीजिए अपने मन से। आपके फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट कीजिए, आपके जो भी आप जिससे भी आप ध्यान करना चाहते हैं उन सभी को इस ध्यान में आमंत्रित कीजिए मास्टर्स। डीएनए चेंजिंग मास्टर्स, आयुर्वेदा मास्टर्स, सभी को हम इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे। इस ध्यान में आप सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हो। उस देह से बाहर आके इस आत्मा को पहचानिए और इस आत्मा ही इस ध्यान में बैठा है। उस आत्मा से ही आप ध्यान कर रहे हैं, ऐसे कल्पना करते हुए इस ध्यान में हम आज बैठेंगे मास्टर्स।
कल्पना कीजिए आपके चारों ओर उस विश्व शक्ति के अनंतमय प्रकाश से भर गया है और आप वहां अच्छी सी शीतलता को, उस चंद्रमा की शीतलता को महसूस करते हुए अच्छे से ध्यान में बैठे हैं। संकल्प करिए मास्टर्स कि इस पौर्णमी ध्यान से हमारी आध्यात्म जर्नी पूर्ण तरह से एक रूपांतर हो और एक अच्छी सी जर्नी की शुरुआत हो। अपने जीवन की हर ब्लॉक्स, हर कर्मा को आज इस ऊर्जा से हम हटाते हुए सभी को एक सकारात्मक दृष्टि देंगे और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आनंदमय हो, ये संकल्प डालिए। Be with the breath.
Be with the breath masters. विचार आ रहे हैं तो सांसों पर ही ध्यान कीजिए। उस विश्व शक्ति को आपके पूरे शरीर के कण कण में महसूस कीजिए। उस चेतना से हम आज विलीन होकर ध्यान करेंगे। मास्टर्स बी विद द ब्रेथ।
Put away the masters. Pela सांस वो जाती है सांसों पर निकला
एक गहरा ध्यान चल रहा है, स्ट्रेस मतलब ऊर्जा बढ़ रही है, तो बंद कर लीजिए थोड़ा।
बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। और भीतर जाइए, विश्व शक्ति से हम बहुत ऊर्जा ले रहे हैं। और भीतर जाइए,
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स अपने भौतिक शरीर में आने की चेष्टा कीजिए धीरे से। आमंत्रित किए गए सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सप्तऋषि, एस्ट्रल गुरुज, डायमंड पिरामिड्स, आयुर्वेदिक मास्टर्स, डीएनए चेंजिंग मास्टर्स, सभी को हम धन्यवाद देंगे। पत्रिजी, जीसस, शिव जी,
जिन जिनको हमने आमंत्रित किया था सभी को दिल से धन्यवाद देंगे जो हमारे साथ आज पौर्णमी ध्यान में आए थे। आपके इष्ट देव, आपके फैमिली मेंबर्स, माता पिता, आपके मित्र सभी को भी आप धन्यवाद दें। अपने प्रकृति माँ, धरती माँ, सभी को भी हम धन्यवाद देंगे। मास्टर्स, ये माध्यमों को भी हम धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे से अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस कीजिए। और जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो लोग अपने दोनों हाथों को रख करके अपने आंखों पे रखिए। और जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ध्यान कंटिन्यू करें। मास्टर्स, धीरे से अपने आंखों पर अपने दोनों हाथों को रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से एक मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को खोलें। मास्टर्स, और पानी पी लीजिए। जो ध्यान में बैठे हैं उसी तरह बैठिए। हम कल फिर मिलेंगे और ध्यान को अभी कंटिन्यू कीजिए। मास्टर्स, और 1 घंटा करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा हो जाए। और जो बाहर आ चुके हैं उन सभी को धन्यवाद। फिर उसी समय मिलेंगे। आपसे मिलकर शुभ रात्रि।